जो डायबिटिक्स हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, एहतियाती तौर पे उनको कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो करवा लिए जाएं? अगर वो करवा लें अगर अपने टेस्ट, तो उनके लिए बेहतर है। देखिए, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, इनको पेचीदगियों से बचने के लिए और डायबिटीज़ की जो बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं बॉडी के ऊपर, जो उसका एक डार्क पहलू है डायबिटीज़ का, उससे बचने के लिए उसके कॉम्प्लिकेशन जो हैं जी। माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर, यानी एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो पेचीदगियाँ जो खून की छोटी नालियों को मुतासर करती हैं, और ऐसी पेचीदगियाँ जो खून की बड़ी नालियों को मुतासर करती हैं। छोटी नालियों से मुराद ये होती है कि आपके जो किडनीज़ को जा रही हैं, जबकि गुर्दों को मुतासर कर सकती हैं, जो आपकी आँखों को मुतासर कर सकती है, जो आपके असाब को मुतासर कर सकती है। और बड़ी नालियों से मुराद होती है कि जो हार्ट को या ब्रेन को मुतासर करती है। तो ये माइक्रो और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। राइट। अच्छा, इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए 8 असूल हैं। जो पहला असूल है वो ये है कि आप अपने HbA1c का ख्याल रखें, अपनी हीमोग्लोबिन A1c को चेक करवाते रहें, और ये टेस्ट आपको हर 3 महीने बाद करवाना चाहिए। अच्छा, जो दूसरा आपका है वो है ब्लड प्रेशर। आपको ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंटली घर पे भी चेक करना चाहिए, और ब्लड प्रेशर अपने जब आप डॉक्टर साहब के पास विज़िट के लिए जाते हैं तो आप वहाँ भी अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। थर्ड चीज़ है इसमें कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल। जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, अक्सर पेशेंट्स लेके आते हैं कि हम अपना कोलेस्ट्रॉल करवा के लाए हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अपनी पूरी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाएं, यानी कम से कम 8 से 10 घंटे फास्ट करके और सुबह अपने फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा के लेके आए। इस फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल के जो अंदर फ्रैक्शंस है वो क्या क्या है? एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एक इसमें होता है ट्राइग्लिसराइड्स जो कि 150 तक होने चाहिए, आपका एक LDL कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये एक आपका 100 HDL। से कम होना चाहिए। और एक होता है HDL जो आपका मेल और फीमेल के हिसाब से देखें तो एवरेजली 45 और 50 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। यानी HDL उसमें से अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो ज़्यादा होना चाहिए, और जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो आपका लोअर कम साइड। होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। और बात सूरत हाल में जैसे अगर आप हार्ट के पेशेंट भी हैं तो आपका यही LDL कोलेस्ट्रॉल जो बुरे वाला है ये 70 के करीब होना चाहिए। तो ये आपकी पूरी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है, ये आपको हर 6 महीने बाद करानी चाहिए। ओके। अच्छा, इतना फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। कई दफ़ा मैंने लोगों को देखा है कि वो जो कंपनी पैनल पेशेंट्स होते हैं जिनकी पेमेंट्स कंपनी ने करनी होती है, वो हर महीने अपनी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवा रहे होते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा। अपनी एक रिकमेंडेशंस हैं जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की हैं, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की हैं, और जो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की, आप उनको फॉलो करें। उनके तहत जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं वो यही है कि आप कोई 6 मंथ्स के ऊपर लिपिड प्रोफाइल को अच्छा, रिपीट किया ठीक करें। है। अच्छा, तो बाई एनुअल हो गया, 2 हाँ, दफ़ा साल 2 में। दफ़ा साल में। अच्छा, ये मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए, A1C, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपका फुट एग्जामिनेशन। पैरों। आपका पाँव का डिटेल्ड मुआयना हर दफ़ा डॉक्टर से होना चाहिए। अच्छा। उसमें आपकी पल्सेस भी चेक हो, आपकी न्यूरॉन्स भी चेक हो, लेकिन इसके लिए आपकी आपकी तैयारी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप सॉक्स वगैरह उससे ना पहन के जाएं, उनको अपने पाँव को वॉश करके अच्छी तरह, साफ कर, और कोई जो वैसलीन या वट यू यूज़ करते हैं क्रीम ताकि वगैरह, चेकअप के ताकि दौरान चेकअप के आपके लिए डॉक्टर को ज़रा परेशानी ना इजीली जो है चेकअप हो सके। हो। जी। यानी इसकी प्रिपेयरनेस होनी चाहिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसे प्रिपेयर नहीं हो के गए तो नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी तैयारी करके जाए। राइट। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि आपका एक डेंटल चेकअप। बहुत सारे लोग डेंटल डिजीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं, जबकि डायबिटीज़ आपकी दांतों को बहुत ज़्यादा मुतासरकारी होती है। ओ। जितने लोग डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं, जितने लोग डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं उनमें से 30% डायबिटिक होते हैं। तो समझ लें अगर आपके 10 मरीज आज डेंटिस्ट्री में गए हैं तो उनमें से 3 ऐसे होंगे जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो दिस इज ह्यूज। और ये 3 भी एक इंटरनेशनल फिगर है, हमारे औसत ज़्यादा ही हो पाकिस्तान। अच्छा। सो आपके डायबिटिक पेशेंट्स में डेंटल डिटोरेशन बहुत होती है, तो आपको अपने एक डेंटिस्ट के साथ कितने अपना वक्फे रब्ता के रखना बाद? चाहिए। वेन एवर यू फील, एनुअल तो एक दफ़ा ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप जब फील करें। अच्छा, हमारे यहाँ तो तभी डॉक्टर पे दांतों के जाए जब दाढ़ में कुछ शदीद दर्द हो या स्वेलिंग हो जाए या कुछ खाया ना जाए। एनुअल चेकअप होना चाहिए, डेंटल चेकअप एनुअल होना चाहिए। तो फुट चेकअप हो गया, डेंटल चेकअप हो गया, ये आपके अब तक 5 पॉइंट्स चेक हो गए हैं। हाँ जी। अब 3 पॉइंट्स रह गए। हाँ जी, बताइए। अच्छा,
उसमें आ जाता है किडनी की फंक्शनिंग जो है, हम उसको मॉनिटरिंग करते हैं। और किडनी फंक्शंस के वाले से मैं बताता चलूँ भी अपने पेशेंट्स को कि किडनी टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे पेन होगी तो आप किडनी टेस्टिंग कराने जाएंगे, आपको फ्लैक्स में पेन होगी तो आप टेस्टिंग करवाने जाएंगे, या आप पेन को किसी तरह से जोड़ लें कि मुझे तो कभी किडनी में दर्द नहीं हुई तो मैं क्यों अपना टेस्ट कराऊँ किडनीज का। डायबिटीज जो किडनीज को मुतासर कर रहे होते हैं उसमें दर्द होना ज़रूरी नहीं है। आपको अपने किडनी का जो टेस्ट, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसको कहते हैं यूरन स्पॉट यूरन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। स्पॉट यूरन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ये माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया टेस्ट है जो किडनी डिजीज को सबसे पहले पिक करता है। उसके बाद आपके टेस्ट आ जाते हैं यूरिया और क्रेटिनिन, और ये आपके हेल्प करते हैं स्टेजिंग करने में डिजीज़ की। तो ये GFR कैलकुलेशन में भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये जो टेस्ट हैं, ये अगर माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया आपका नेगेटिव हो तो फिर आप उसको साल बाद करवाएं, और अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो फिर हर 6 महीने बाद करवाएं। ठीक है। ठीक है, अच्छा। आँखों का इसके बाद आ जाता है आपका आई स्पेशलिस्ट से चेकअप। इसको हम कहते हैं डिटेल्ड फंडस एग्जामिनेशन। तो फंडोस्कोपी जो है उसके लिए ये होता है कि आपको तैयारी क्या चाहिए होती है। आप अपना ड्राइवर साथ लेके जाएँ, वहाँ आपको कतरे डाले जाएंगे, और फिर जब आपकी पीपल डायलेट हो जाएंगे तो आपको डॉक्टर आपका मुआयना करेगा और फिर आपको रिपोर्ट देगा। तो हो सकता है कि जब आप वापस आ रहे हो तो आपकी विजन थोड़ी बहुत ब्लरिंग हो रही हो, आपको धुंधलापन नजर आ रहा हो, तो आप गाड़ी से ही ना ड्राइव कर सकते। राइट राइट राइट। अच्छा, यहाँ से आगे ये पॉइंट्स पूरे हो गए। 7 किडनी भी हो गया आपका, ये हार्ट भी। अब हार्ट का चेकअप। हार्ट का चेकअप रिसेंटली वर्ल्ड हार्ट डे भी मनाया गया है। तो मैं हार्ट के हवाले से जी, हार्ट की सेहत के हवाले से एक तो कोलेस्ट्रॉल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हार्ट के हवाले से आपकी ECG भी, आपकी एक बेस लाइन ECG होनी चाहिए। कई दफ़ा हमने देखा कि जो डायबिटिक पेशेंट, उनको नहीं पता लगता कि उनको हार्ट अटैक हो चुका है। तो जब फर्स्ट टाइम उनको हार्ट अटैक होता तो पता चलता कि पहले से भी एक हार्ट अटैक हो चुका हुआ था। अच्छा। साइलेंट अटैक्स उनको कहते हैं, साइलेंट इस्कीमिया कहते हैं। तो आप उसके लिए ECG अपनी ज़रूर एक दफ़ा बेस लाइन करवाइए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन से अपनी एकोकार्डियोग्राफी, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट या थैलियम स्कैन, ये टेस्ट होते हैं, इनको करवाया जा सकता है। तो ये सारे 8 पॉइंट्स हैं। अगर मैं इनको सम अप कर दूँ तो वो ये है कि आप हीमोग्लोबिन A1C करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर, अपना कोलेस्ट्रॉल, आप अपना डेंटल चेकअप, अपना फुट का चेकअप, इसके बाद अपनी आंखों को मुआयना करवाएं, आप अपने ये किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं, हार्ट, आप अपने हार्ट के लिए। मुझे याद ये 8 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर काम करें। अच्छा।